हेलो। कोरोना की महामारी में यहाँ की जनता के लिए क्या क्या आप किए? यहाँ के जनता को 23 तारीख से जब लॉकडाउन शुरू हुआ, 24 तारीख से हम अपना फेसबुक पर अपना नंबर लाइक कर दिए कि भाई जिनको भी अगर कोई दिक्कत हो, जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो बाहर में रहते हैं, कहीं गुजरात से, बेंगलोर से, आंध्र प्रदेश से, दिल्ली से, हर जगह से, हरियाणा से लोग का फ़ोन आता था, भैया हम यहाँ 3 दिन से हैं, 2 दिन से हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, लॉकडाउन हो गया, काम भी नहीं हो रहा है, हमको कुछ मदद कीजिए। हम तो पहले पता करते थे कैसा तो नहीं है कि वो कोई फर्जी तो नहीं है, तो हम वो जो उनसे पूछते थे कि आपका गांव कहाँ है, हम उनका गांव पूछ के हम अपने कोई लड़के को भेजते थे, वहाँ पता करते तो आदमी सही रहता था। हम उसका पता का खाता नंबर लेके उसमें पे फ़ोन से, आपका गूगल पे से, उसमें पैसा 500, 1000, 2000, 5-5 हज़ार करके डालें। अभी तक डाले हैं और आगे भी डालेंगे अगर कोई भाई को मदद हो। उसमें कुछ हमारे ग्रामीण भी थे जिनको हम जानते नहीं थे कि कहाँ रहते हैं, वो भी फ़ोन किए, भैया हम यहाँ से बोल रहे हैं, भाई किन के लड़के हैं, तो हम फलाना के लड़के हैं, उन लोगों को मदद किए। राशन का रहा, जहाँ से भी हमको खबर आता था कि यहाँ पर 10 आदमी जो है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, उस समय बहुत लोग के पास राशन कार्ड नहीं था, वो किसी भी जाति के हों, वो उसमें जाति का भी नहीं था कि हाँ वो उच्च जाति के होंगे तभी देंगे, या वो नीच जाति के मतलब नीचे के तबके के होंगे उन्हीं को देंगे, जो गरीब होंगे उन्हीं को देंगे। जिनके पास भी समस्या था, हम बोले कि आप अगर आपके पास खाने का नहीं है, आप एकदम ईश्वर को साक्षी मान के बताइए कि आपके पास खाने को नहीं है, तो हम 5 केजी चावल, 5 केजी आटा, 2-2.5 केजी आलू, दाल, नमक और कड़ू तेल, इतना हम देते थे। उनके उसके अलावा वो बोलते थे कि कुछ हमको नगद भी दे दीजिए भैया, जैसे कि सब्जी उब्जी लेंगे तो उसके लिए तो पैसा चाहिए, सिर्फ चावल दाल खा के नहीं रहेंगे। तो हम 100, 200, 500 जो मेरे पास रहता था, उसमें ऐसा नहीं था कि कोई नियम नहीं था कि हम इतना ही देंगे, जो मेरे पॉकेट में रहा। अगर नहीं रहा तो हम कहते थे कि आप कल हमारे घर पर आइएगा या किसी को भेज दीजिएगा, हम दे देंगे। और आज भी हम लोगों को देते हैं। अब तो बहुत लोग का राशन कार्ड हम लोग बनवा दिए, जहाँ तक जानकारी है वहाँ तक, तो अब लोग का संख्या कम हो गया है। फिर भी 10 आदमी, 5 आदमी, 2 आदमी, 1 आदमी करके प्रतिदिन, लॉकडाउन जब ख़त्म हो गया था तब भी आते थे और अब शुरू हो गया तब भी आते थे, आज भी दिए। देखिए यही तो बात है सर, कहीं ना कहीं जनता से सुनने को मिलता है, कहीं ना कहीं जनता से पूछने पर वो आपका नाम लेते हैं। तभी तो इस खोज के लिए ही तो हम लोग आए थे, और कि क्या सच्चाई है इसमें, क्योंकि यहाँ से तमाम जनता इस लॉकडाउन के दौरान हम लोग गांव-गांव, घर-घर जाकर भी पूछे हैं, हर मोहल्ले में पूछे हैं कि आखिरकार क्या है, कौन है वो जो छुपकर ही अनुदान और दान कर रहे हैं और जात पात भुलाकर सबको एक भाव भेदभाव से मतलब एक तरह देख रहे हैं, एक तरह सबको मतलब सुख दुख में खड़े हैं। आखिरकार कौन है, वही आपसे मिलने आए। लेकिन यहाँ की तमाम जनता आपको धन्यवाद दी है सर। जी, आपको भी। और इस लॉकडाउन में हाँ बोलिए सर। आगे भी जैसे कि कोई हमारे यहाँ गरीब का देहांत हो जाता है तो हम उसको 5,000 रुपया अपने पास से देते हैं, क्योंकि उससे कम में उसका अंत्येष्टि नहीं होगा। और सबसे बड़ा दुख होता है कि किसी गरीब का अगर माँ बाप मर जाए तो अगर कहीं जाता है किसी से कर्ज मांगने, तो लोग बहुत नीच दृष्टि से देखते हैं, या हमारा समाज का ही है कि कल होकर अगर कोई बात उससे झगड़ा होता है तो लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारे तो बाप के मरने में हम दिए थे पैसा, तब उनका अस्थि उठा था। तो ये बहुत दुख का बात है। इससे हम अपना ट्रैक्टर रखे हैं, मेरा ट्रैक्टर वो चूँकि हम लोग का रिविलगंज घाट पर लोग जो जिनका भी अंत्येष्टि होता है वहाँ होता है, तो हम ट्रैक्टर फ्री में देते हैं कि भाई इनको लेके जाइए, आप वहाँ पहुँचाइए, ना उनसे तेल लेते हैं ना उनसे पैसा लेते हैं। उसके लिए हम रखे हैं। हमारे सांसद महोदय हमारे पंचायत में एक आपका एम्बुलेंस दिए हैं, तो उसमें तो सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है, उसका सारा व्यवस्था पंचायत स्तर से होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे बगल के पंचायत में एम्बुलेंस नहीं है, अगर वहाँ से भी कोई आता है हम लोग उसको भी भिजवाते हैं। अगर वो गरीब है उससे तेल भी नहीं भरवाते हैं, तेल भी अपने से डालते हैं। ड्राइवर भी रखे हैं हम, उसको महीना देते हैं, भले वो 5 दिन ही अगर काम किया फिर भी हम उसको 300 दिन का पैसा देते हैं। जबकि वैसा सरकार का या मतलब सांसद महोदय का वैसा कोई व्यवस्था, कोई फंड नहीं है जिससे कि उसका सर्विसिंग भी हो पाए। फिर भी हम लोग कराते हैं। अपने पास भी जो गाड़ी है वो भी सेवा के लिए है। अगर किसी को अकस्मात अगर तबीयत खराब हो गया, चाहे रात हो चाहे दिन हो, तो हम लोग एम्बुलेंस के अलावा अपना गाड़ी से भी
उनको हॉस्पिटल ले जाने का काम। अगर किसी का बच्ची का शादी हो, अगर वो सामर्थ्य नहीं है उसको, वो भी खाने का व्यवस्था हम जो चावल ये था, जितना मेरे पास, हम लोग एक अच्छे किसान हैं और 100-200 क्विंटल गेहूं होता है अपने खेत में। हमारे पास जो था हम सब बांट दिए, जो खरीद के बांटे वो तो बांटे ही, हमारे पास भी जो था हम सबको दे दिए। चावल, गेहूं, सरसों का तेल पेरा के हम दिए, हम बाजार का खरीद के नहीं दिए कि भाई जो खाए कम से कम उसमें शुद्धता मिले जी। अब ऐसा हो गया कि अब हमें भी खरीद के ही खाना है, क्योंकि हमारे पास जो था हमने तो बांट दिया। अब धान का इधर रोपा कराए हैं, अगर धान होगा तो फिर आगे होगा, नहीं होगा तो बाजार से खरीद के खाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा है कि हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं सोए। मेरा ये है कि हमारा जब तक सांस चलेगा हम यही करेंगे कि हमारे क्षेत्र का कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए। चलिए, धन्यवाद सर। आपने इतना बड़ा मुहिम इस लॉकडाउन के दौरान कि अपने घर में खाने वाला गेहूं तक बंटवा दिए। जो सरसों अपने घर में खाने के लिए था वो भी जनता के लिए दे दिए। ये ऐसे नेता अगर 2-4 हमारे पूरे बिहार में आ जाए और तो पूरे हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं रवैया ये पूरा चेंज हो जाएगा। आने वाला विधानसभा चुनाव जो अभी आने वाला है, वो अभी है, चल ही रहा है, उसमें यहाँ की जनता और हम लोग भी कामना करते हैं कि कम से कम आप जिद कराएं कि इस तरह का नेतृत्व यहाँ आए कि ताकि यहाँ के लोगों का भाग्य और दृश्य दोनों चेंज हो जाए। न्यूज बिहार से राजेश, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर 1 डिजिटल चैनल। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक बेल आइकन दबा देने से आपका क्या होगा।